हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 8वां के हिस्ट्री के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कक्षा 8 अतीत से वर्तमान भाग 3, हम लोग इसको पहला चैप्टर से लेकर 10वां चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, चाहे जिस प्रकार से प्रश्न हो, सारे प्रश्न का हम लोग क्वेश्चन आंसर और सारे प्रश्न कर चुके हैं। यूट्यूब पर पहली बार आपको एक एक शब्द का, यानी कह सकते हैं एक एक लाइन को पीडीएफ करके एक एक लघु उत्तरीय शॉर्ट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न दिया जा रहा है। यूट्यूब पर पहली बार हो रहा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं, देर न करते हुए चलते हैं। आज एकदम अंतिम मौका है आपका, यानी कह सकते हैं एक आसान तरीका है कि आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में एग्जाम नंबर बढ़ाने का एक आसान तरीका है। आज हम लोग करेंगे इसके पहले 11 चैप्टर कर चुके हैं। आज करेंगे अध्याय 12, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। इसके प्रश्न करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो आप बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। तो चलते हैं, देर न करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्या है? कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई? ऑप्शन नंबर का शुरुआती राजनीतिक संगठन ने। ऑप्शन नंबर का एक राष्ट्रीय संस्था के गठन की शुरुआत ने। ऑप्शन नंबर का अंग्रेजों की शोषणकारी नीति ने। ऑप्शन नंबर का अंग्रेजों का स्वच्छ प्रशासन ने। तो कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी? तो शुरुआती राजनीतिक गठन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उसी प्रकार चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 2? राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। किसकी भावना? राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर का प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण। ऑप्शन नंबर ख संचार संसाधनों के विकास के कारण। ऑप्शन नंबर ग उपयुक्त दोनों के कारण। ऑप्शन नंबर घ इनमें से किसी के कारण नहीं। तो राष्ट्रीय की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीय की भावना का विकास कैसे हुआ? प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण, संचार साधन विकास के कारण, उपरोक्त दोनों के कारण। तो राष्ट्रीय विकास का भावना है दोनों कारण, यानी कहने का मतलब प्रशासनिक एवं न्यायिक समरूपता के कारण भी हो गया, संचार साधनों के विकास के कारण हुआ। तो कह सकते ही दिया उपरोक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क ख दोनों, यानी कि यहाँ पर क ख ने देकर क्या दिया है? उपरोक्त दोनों के कारण। तो आंसर हो जाएगा क्या? ग दोनों के कारण। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहले बात चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। ICS की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? ICI परीक्षा में एक उम्र जो था 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? ऑप्शन नंबर का 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ख 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर ग 20 वर्ष और ऑप्शन नंबर घ कितना वर्ष? ओ माय गॉड, टूट गया है पेंसिल। चलिए कोई नहीं, एक सेकेंड। ऑप्शन नंबर घ कितना वर्ष हो जाएगा? इसी से काम चला लेते हैं। ऑप्शन नंबर घ कितना हो जाएगा जी? कै वर्ष? 19 वर्ष। थोड़ा सा इसको छील लेते हैं। नहीं चलते प्रश्न संख्या कितना? 4 की ओर। 4 क्या कर रहा है? समाचार पत्र ने में किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? समाचार पत्र ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन नंबर का प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ख स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ग सिर्फ क को। ऑप्शन नंबर घ क एवं ख दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सर इसका आंसर हो जाएगा का। समाचार पत्र ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? समाचार पत्र ने प्रतिनिधात्मक व्यवस्था को भी क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया, और स्वतंत्रता का लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी प्रिय बनाया। तो ऑप्शन नंबर का और ख कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर घ में का और ख दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कॉमनर है, क्लियर है, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी? PTC। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न करा 5 करा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया है?
ऑप्शन नंबर का अंग्रेजी समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ख भारतीय भाषा के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया। ऑप्शन नंबर ग शोषण की खुली छूट दी गई। ऑप्शन नंबर घ क और ख दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो कह रहा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कौन एक्ट? पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में भारत के समाचार पत्र पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया गया कि भारत में समाचार पत्र जब भी छपेगा तो कहाँ से आकर छपेगा जी? वो अंग्रेज सरकार के अनुमति पर ही छपेगा कि क्या क्या उसमें छप सकता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर ख में है, भारत भाषा के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो प्रश्न संख्या 4, 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या कितना? 6। बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? क्वेश्चन कर रहा बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? ऑप्शन नंबर क शोक दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर ख लोगों ने उपवास रखा। ऑप्शन नंबर ग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? तो बंग भंग के बाद शोक दिवस भी लगाया गया। कौन दिवस लगाया? ये बंग भंग मतलब बंगाल के विभाजन को बंग भंग कहते हैं। लोगों ने उपवास रखा, विदेश वस्तु का बहिष्कार किया, यानी कि कहने का मतलब तीनों ऑप्शन क्या है? सही, यानी कि तीनों कहाँ है? ऑप्शन नंबर घ में उपयुक्त सभी, ये सभी क्या है? सही है। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। आगे चलते प्रश्न संख्या कितना? 7। क्या करा प्रश्न संख्या 7? प्रश्न संख्या 7 में करा महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? ऑप्शन नंबर क अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ख चंपारण। ऑप्शन नंबर ग खेड़ा। और ऑप्शन नंबर घ दिल्ली। तो क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में सत्याग्रह था। नीचे कमेंट में इसमें लिख के बताइए चंपारण सत्याग्रह के में किस लिए किया था। चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं, आपको हिंट दे के बता देते हैं कि चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए किया गया था। कौन पद्धति? 3 कठिया पद्धति। आप नीचे कमेंट में से लिख के हमको ये बताइएगा कि 3 कठिया पद्धति कौन शुरुआत कौन किया था। और यहाँ के जो किसान के जो नेता, चंपारण के किसान के जो नेता थे, जो महात्मा गांधी के नेता देख बुलवाए थे, उस नेता का नाम क्या था? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमें बताइएगा। चलते प्रश्न संख्या 8 में, रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? ऑप्शन नंबर क जालियांवाला बाग में। ऑप्शन नंबर ख गांधी मैदान में। ऑप्शन नंबर ग रामलीला मैदान में। ऑप्शन नंबर घ प्रगति मैदान में। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होगा जी? तो बोल सर क्या होगा? आप ही बता दीजिए, हम कि आप भी तो कुछ बताइए। तो बोल सर ये तो हम जानते हैं कि कहाँ रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था? जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था। हमके बिल्कुल सही आप एकदम है। तो मैंने कहने का मतलब प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलते हैं प्रश्न संख्या कितना? 9 और 10 की ओर। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 9? कैसरे हिंद की उपाधि का किसने त्याग किया? कैसरे हिंद की उपाधि का किसने त्याग किया? ऑप्शन नंबर क रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ख महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ग जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर घ CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। CR दास मतलब चित्तरंजन दास। तो कैसरे हिंद की उपाधि किसने लौटाया था? आपको पता होगा। बोल सर कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था? लौटा दिया था। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या कितनी की ओर? 10 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 10? करा करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। कहाँ दिया? असहयोग आंदोलन के दौरान दिया, चंपारण आंदोलन के दौरान दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया, सबने अवज्ञा आंदोलन में दिया। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। कौन छोड़ो? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन सी पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं हम आगे। इसके बाद हम लोग चलने का प्रयास करते कहाँ? इसके लघु उत्तरी प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, लघु उत्तरी प्रश्न में चलते हैं। ये कई प्रश्न हैं? 5 प्रश्न हैं। हम आपको बार बार बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक हम इसका PDF क्वेश्चन आंसर को टाइपिंग करवा दिए हैं और अब हम आपको सामने दे रखेंगे टाइपिंग को, एक क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे राइटिंग के प्रॉब्लम होता था, अनेक चीज़ के प्रॉब्लम होता था कि लिखल पता नहीं चल रहा था।
और टाइम का भी बचत हो रहा है। इसे एक को लिखते आपके सामने लिखेंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा तो टाइम आसानी से हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कम भी समय में आपको क्लियर कर सकते हैं। तो एकदम तो आपको सुनहरा मौका है यहाँ से सर्व करने का, या तो प्रश्न के डायरेक्ट एग्जाम में नंबर बढ़ाने का। तो बने रहे पवन सिंह टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। तो चलते हैं पहला प्रश्न के उत्तर देखते हैं। कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव दिया। तो पहला प्रश्न कह रहा है कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव दिया। उत्तर, अंग्रेजी सरकार ने पाकिस्तान की मांग और भारत की स्वतंत्रता के संबंध में अध्ययन करने के लिए 3 संसदीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र को कुछ स्वायत्तता प्रदान करते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में अभिजातीय भारत का सुझाव दिया था। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 2 क्या करा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्यों मनाया गया है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्यों मनाया गया। उत्तर, कैबिनेट मिशन के कुछ सुझावों पर लीग और कांग्रेस को आपत्ति थी। इस परिस्थितियों में अब देश का विभाजन नहीं टाला जा सकता था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में जनता के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई जो पूरे देश में फैली और करोड़ों लोग शरणार्थियों हो गए, हजारों लोग मारे गए। यह था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है इसी कारण 16 अगस्त 1946 को। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है राष्ट्रीयता के उत्थान में किन किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर, कांग्रेस ने संपूर्ण भारत को अपने हित में एकीकृत किया था। राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ ही प्रशासनिक एकरूपता भी कायम की। समूचे भारत में एक ही तरह की न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने पूरे भारत में सड़क, तार एवं रेलवे के माध्यम से एक सूत्र में बांध दिया था। परिवहन के साथ साधनों एवं समाचार पत्रों को प्रसार एवं उनके माध्यम से राष्ट्रीय विचारधारा व भावनाओं के प्रसार से लोगों को आपस में मिलने जुलने, विचार विमर्श करने का पूरा मौका मिला। इन सारे तत्वों ने राष्ट्रीय के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलते प्रश्न संख्या कितनी की ओर, प्रश्न संख्या 4 की ओर। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 4, कह रहा प्रश्न संख्या 4 कांग्रेस के गठन ने राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के विकास में ने राष्ट्रीयता के कौन भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे। उत्तर, कांग्रेस के गठन होने पर उसके नेताओं ने भारत की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को देखते हुए सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय एकता की कोशिश की। उनके कार्यकर्ताओं संगठित होकर अखिल भारतीय स्तर पर राजनैतिक गतिविधियां चलाएं। उन्होंने राजनैतिक चेतना जगाया और जनमत बनाने के लिए मध्य पूर्वी लोगों से संपर्क शुरू किया जो धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचा। अतः इन सारे कार्यों के कारण कांग्रेस के गठन ने राष्ट्रीयता के विचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
ये 5वां प्रश्न जो इस चैप्टर का 12 चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। कह रहा बंग भंग ने पूरे भारत को आंदोलन कर दिया कैसे? उत्तर, लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भावना को कमजोर करने के लिए 1905 में एकीकृत बंगाल के विभाजन का आदेश निकाला। तब बंगाल भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन के खिलाफ समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे। बंगाल की गलियों में वंदे मातरम का नारा गूंज उठा। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकलन किया। छात्र ने स्कूल, कॉलेज तथा वकील ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। इसके विरुद्ध अंग्रेजों ने आंदोलन को दमन करने का सहारा लिया। इससे बंग भंग ने पूरे भारत को आंदोलन कर दिया। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौनटी से, पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हाँ तो मैं आपको यही कहूँगा बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, छोटों के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।